जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आपको दोनों माध्यम में प्रदान किया जा रहा है। आपको ये जो करंट अफेयर्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रदान किया जा रहा है। आज हम 6 से लेके 12 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, साथ में आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। यहां से 100% क्वेश्चन आने वाला है। बुलेट की तरह 60 प्रश्न आएंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठें और हर एक प्रश्न का उत्तर आप अपने कॉपी पे लिखें और बताइए आपने टोटल कितना स्कोर किया है। लास्ट में टेस्ट का भी टेस्ट होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा हर प्रश्न को ताकि आप सही उत्तर दे पाएं। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दुनिया की हर चीज दोस्तों ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी, एक सक्सेस ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। दोस्तों, यदि अभी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो घबराइए मत, ये भी एक दिन टल जाएगा। दुख के बाद सुख आता है, रात के बाद दिन आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है। यही प्रकृति का नियम है। मेहनत के बाद सफलता आती है, इसलिए लगे रहो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मऊगंज किस राज्य का 53 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है? मऊगंज हैज बिकम द 53 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है मऊगंज। दोस्तों, इसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने की है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब टोटल एमपी में 53 डिस्ट्रिक्ट होंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे? 53 डिस्ट्रिक्ट होंगे। और ये जो जिला बना है, रीवा जिले की तहसील मऊगंज को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि मीराबाई चानू किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। तो ये वेट लिफ्टर हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, चानू जी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को रजत पदक दिलाया था, सिल्वर मेडल दिलाया था। विशेष बात याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एग्जेम्पशन इन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट प्रदान की है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नागरिक हैं वो इलेक्ट्रिकल वाहनों का इस्तेमाल कर सके, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित ना किया जा सके, ताकि पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो कम हो सके। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। यूपी का एक मुंडेरा बाजार है, इसका नाम बदला गया है। इसका नाम कर दिया गया है चौरी चौरा। इसके अलावा देवरिया जिले का तेलिया अफगान गांव का नाम बदला गया है और इसका नाम हो गया है तेलिया शुक्ला। क्या नाम रखा गया है? तेलिया शुक्ला। नेफ्यू रियो ने किस राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है? तो नेफ्यू रियो ने नागालैंड राज्य के, किस राज्य के? नागालैंड राज्य के रूप में चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है नेफ्यू रियो। दोस्तों, टोटल 60 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटिंग हुई थी और यहां पर 37 सीटें जीती हैं। किसने जीती हैं? एनडीपीपी और बीजेपी के कोalition गवर्नमेंट ने। इन दोनों ने मिलकर के प्रचंड बहुमत हासिल किया है। अभी सतीश कौशिक का निधन हो गया, वह कौन थे? सतीश कौशिक हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, सतीश कौशिक थे अभिनेता और निर्देशक, यानी एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी फेमस ये डायरेक्टर और एक्टर थे। ये है सतीश कौशिक। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टर और अभिनेता थे। इनका जो जन्म है हरियाणा में हुआ था। 1983 में बॉलीवुड में इन्होंने कदम रखा था फिल्म मासूम से। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, हमारे रूट एप्लीकेशन पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्विज अवेलेबल हैं। साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री और भी विषय के क्विज अवेलेबल हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट का आपको ई बुक भी मिल जाएगा। आप हर एक सब्जेक्ट के ई बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज भी हमारी स्पेशल फैकल्टीज के द्वारा लॉन्च किए गए हैं ताकि आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाए, सरल हो जाए। तो दोस्तों अगर आप इस पे एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड यूज कीजिएगा RGCGT, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे दो एप्लीकेशन है, ठीक है, एक रूट है और एक दूसरा हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है वो ये है क्रेजी जीके ट्रिक। दोनों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? तो फ्रेंड्स नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। मैंने आपको बताया था नेपाल में भी राम आ गए, हालांकि राम तो पूरे दुनिया में बसे हैं, लेकिन अब यहां पर रामचंद्र पौडेल नए राष्ट्रपति बने हैं। यह है रामचंद्र पौडेल जो नए राष्ट्रपति घोषित हुए हैं नेपाल के। दोस्तों नेपाली कांग्रेस के सीनियर नेता हैं पौडेल। किनका स्थान लेंगे? विद्या देवी भंडारी का। किसका स्थान लेंगे? विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे पौडेल। सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इनका संबंध था राजनीति से, पॉलिटिक्स से, और इनका निधन हो गया है। यह है सत्यव्रत मुखर्जी। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, कोलकाता में इनका निधन हुआ है। इसके अलावा भारत के ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 को जीत लिया है? विच स्टेट हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2023? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 को अपने नाम किया है। तो यहां पर आप टीम देख पा रहे हैं, ये कर्नाटक राज्य की टीम है। तो कर्नाटक ने किसे हराया है? कर्नाटक ने मेघालय को हराया है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन रियाद में हुआ था, किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा कर्नाटक ने मेघालय को हराया है। हाल ही में किसके द्वारा हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया गया? तो यूनाइटेड नेशन ने हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि हाई सी ट्रीटी है क्या? तो हाई सी ट्रीटी वो क्षेत्र होता है जो किसी राष्ट्र की सीमा पे नहीं आता है, तो वो क्षेत्र का भी कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। तो संधि के तहत समुद्री जीवन के कंजर्वेशन और प्रबंधन के लिए बनाई गई है और दुनिया के 30% महासागर जो है इस संरक्षित क्षेत्र में लाएगा ये संधि। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसका नाम है MRSAM। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस जहाज से किया गया है? तो दोस्तों इसका जो परीक्षण है INS विशाखापत्तनम से किया गया। किससे किया गया? INS विशाखापत्तनम से इस मध्यम दूरी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसे किसने डेवलप किया है? तो DRDO और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया ने मिलकर के इसे डेवलप किया है। कहां पे तैयार किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में तैयार किया गया है। ये कहां पर है? तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कोनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी संगमा। तो जब मेघ आएगा तो संग में गाना गाएंगे, संग में नृत्य करेंगे। तो कोनराड संगमा मेघालय के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। यह है कोनराड संगमा। दोस्तों इनका संबंध NPP पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी से इनका संबंध है। लगातार दूसरी बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान, जो इन्होंने इनको शपथ दिलाया है। बुमचू उत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो मैंने आपको बहुत अच्छी से ट्रिक बताई थी। बुमचू बम याद आएगा, और बम जो है सिक्किम यानी किम जोंग जो है बहुत ज्यादा बनाते रहते हैं, काफी न्यूज में रहते हैं, तो सिक्किम। तो ये बुमचू फेस्टिवल है। किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया गया है? तो ये अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को ऑस्कर 2023 की अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया गया है। दोस्तों इसके पहले भी इन्हें इनवाइट किया जा चुका है। फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ था, वहां पर इन्होंने ट्रॉफी का इनॉग्रेशन किया था। विश्व कप की ट्रॉफी का
अनावरण किया था। ऑस्कर की शुरुआत कब से हुई है? 1929 से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 108 है। कितनी रैंक है? 108 है। दोस्तों सबसे पहला स्थान किस देश का है? तो डेनमार्क का है। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया, डेनमार्क सबसे पहले स्थान पर है। फ्रिंजेक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच कहां पर शुरू हुआ है? तो देखिए मैंने आपको बताया था फ्री लिखा हुआ है, फ्री लिखा हुआ है तो आपको फ्रांस, जब आप फ्रिंजेक्स बोलेंगे तो आपको फ्रांस याद आएगा, ठीक है। तो फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में होता है और ये तिरुवनंतपुरम में फ्रिंजेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है शिप्रा दास। क्या नाम है इनका? शिप्रा दास। माणिक साहा लगातार दूसरी वर्ष किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो माणिक साहा जी के नाम पर मणि लगा हुआ है, तो मणि अगर किसी व्यक्ति को मिल जाएगी तो उसका जीवन पूरा हो जाएगा। त्रिपुरा आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह है माणिक साहा, दूसरी वर्ष भी चीफ मिनिस्टर बने हैं और राज्यपाल हैं यहां पर सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। 32वां व्यास सम्मान 2022 घोषित हुआ, किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों यहां पे लिखा हुआ व्यास, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो व्यास बोलने पर आपको वेद व्यास याद आएंगे और उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, याद रहेगा आपको। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और इनकी जो उपन्यास है पागल खाना, इसके लिए चुना गया है। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को बेलारूस में 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एलेस बेलियात्स्की। क्या नाम है इनका? एलेस बेलियात्स्की। दोस्तों यहां पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है एलेस बेलियात्स्की, इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्होंने जीता है, एलेस बेलियात्स्की ने। इसके अलावा 2 और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है, ठीक है। ये व्यक्ति हैं और 2 अन्य ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दूं। 10 मार्च 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं, आपको पता है आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हमसे। अभी हमने कल 11 मार्च के करंट अफेयर्स को भी पढ़ाया है। तो दोस्तों लगातार मुझे 467 डेज हो गए आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। यहाँ पे मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो करें, वहां पे बहुत डीपली पढ़ाया जाता है, ताकि वहां पर आपका जीके भी स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं केवल आपका करंट बस स्ट्रांग हो रहा है, ये करंट प्लस स्टैटिक जीके की क्लास, दोनों माध्यम में क्लास है। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, कोई भी एग्जाम देंगे जीके जीएस पूछा जाता है, तो ये कंप्लीट पैकेज है, मैं दोनों आपका कवर कराने वाला हूं। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 कहां पर आयोजित हो रहा है, यानी कहां पर आयोजित हुआ? तो जो कटलेस है जिबूती में, कहां पर? जिबूती में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन किया गया है। और ये जो अभ्यास था, इसका उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। ये मल्टीलेटरल है, यानी बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ACIASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार किस हवाई अड्डे को सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? According to ACIASQ Award 2022, which airport has been rated as the best airport? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे बेस्ट हवाई जो बेस्ट एयरपोर्ट है, इसका इनको दर्जा दिया गया है। अटुकल पोंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? अटुकल पोंगाला उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। कहां पर? केरल राज्य में। दोस्तों ये जो फेस्टिवल है स्पेशली वीमेंस के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसमें पुरुष शामिल नहीं होते हैं।
और दोस्तों ये जो फेस्टिवल है, इस अवसर पर जो महिलाएं हैं माँ भगवती को पोंगाला अर्पित करती हैं, जो एक मिश्रण होता है, इसमें गुड़ होता है, बंधी हुई नारियल होती है, इसका एक मिश्रण होता है। आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, इनका क्या नाम है? तो आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शालिजा धामी। शालिजा धामी, ये है शालिजा धामी जी। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? तो एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं। दोस्तों ये मैच देखने नरेंद्र मोदी स्टेडियम गए थे और नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद आईएनएस विक्रांत पर इन्हें क्या किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो ये है एएम शप्रे। एएम शप्रे की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इनके शेयर बहुत तेजी से गिरे, भारत के कई इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ और अडानी को तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो इस रिसर्च, इस रिपोर्ट में क्यों ऐसा इतना तेजी से गिरा, उसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो ये जो अवार्ड है फ्रेंड्स याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। 8 मार्च को अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो 8 मार्च को मुंबई में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? मुंबई में। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हर साल हम 8 मार्च को मनाते हैं, इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी। भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का फैसला किया है। ये गेहूं कहां भेजा जाएगा? तो फ्रेंड्स ये अफगानिस्तान में भेजा जाएगा। अफगानिस्तान की मदद करने के लिए भारत ने 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है। और ये जो चाबहार बंदरगाह है ईरान में है, जिसे भारत ने डेवलप कराया है ईरान के साथ। सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया। तो सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो सीआईएसएफ स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है फ्रेंड्स। कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी थीम याद रखिएगा, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सज्जन सिंह यादव। सज्जन सिंह यादव ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री को लिखा है। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है सज्जन सिंह। इसके अलावा यहां पर आपको भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी देखने को मिल रहे हैं। सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है? तो आपने ब्रांड एम्बेसडर सुना था, अब ये हैंड एम्बेसडर क्या है? तो सचिन तेंदुलकर को हैंड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है। दोस्तों सेवलॉन जो है आप सभी को पता है, ये हैंड वॉश वाली कंपनी है। तो हैंड वॉश एक प्रकार से भारत में क्रांति होनी चाहिए, सभी को साफ सुथरा रहना चाहिए ताकि जो जर्म्स हैं हमारे शरीर के अंदर ना पहुंचे। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किस संगठन के सहयोग से बीएसई के द्वारा फिन एम्पावर कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये जो संगठन है यह है यूएन वीमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ बीएसई ने फिन एम्पावर कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। अब आखिर इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रति, महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है उन्हें बताना और उन्हें एम्पावर करना।
न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यन। क्या नाम है इनका? अरुण सुब्रमण्यन। ये हैं अरुण सुब्रमण्यन। खेलो इंडिया का 10 का दम टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ है? खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। कहां पर स्टार्ट हुआ है? न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। दोस्तों इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है, मैं आपको बता दूं। बहुत सारी महिलाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पार्टिसिपेट नहीं करती, उनको मौका नहीं मिलता है, तो 10 के दम के जरिए उनको मौका मिलेगा अपनी खेल भावना यानी जो उनकी स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसको आगे ले जाने के लिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन, ठीक है, ये हैं क्रेग फुलटन, दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो ये ग्राहम रीड की जगह लेंगे। पहली लेबर 20 मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई? तो पहली जो लेबर 20 मीटिंग है इसका आयोजन कहां पर किया गया? अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर में इसका आयोजन किया गया। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? तो नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए, नॉट सीएजी, सीजीए बने हैं जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलर जनरल्स ऑफ अकाउंट। तो एसएस दुबे बने हैं नए लेखा महानियंत्रक। यह है एसएस दुबे। दोस्तों भारत में जो है दो बड़े पद होते हैं, एक सीएजी होता है, एक सीजीए होता है। सीएजी का काम होता है भारत में अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का, और सीजीए का काम होता है भारत में अकाउंटिंग का। यानी केंद्र सरकार के लेखा मामलों पर प्रमुख सलाहकार सीजीए होता है। राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस किसकी याद पर मनाया गया? तो राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस मनाया गया प्रोफेसर एमएल श्रॉफ की याद पर। प्रोफेसर एमएल श्रॉफ की याद पर राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, यहां पर आप इमेज देख पा रहे हैं, इन्हें फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन माना जाता है। योशोंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? अब आपको मैंने पढ़ाया था, नहीं याद है तो आपको बता देता हूं। यो सॉन्ग याद करने पर आपको इमेज बनानी है यो हनी सिंह की, और वो सॉन्ग गाते हैं किसके लिए गाते हैं? मणि के लिए गाते हैं, तो मणिपुर याद रहेगा। यह है योशोंग फेस्टिवल। बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। थाईलैंड ने की है। बिम्स्टेक में 7 देश आते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार। 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। पहली बार महिला प्रीमियर लीग किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो सबसे पहली बार महिला प्रीमियर लीग अभी नवी मुंबई में स्टार्ट हुआ है। इसमें 5 महिलाओं की क्रिकेट टीम भाग ले रही है। कितनी? 5। तो इसमें कौन कौन सी टीम है? मुंबई इंडियंस है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, दिल्ली कैपिटल है, यूपी वॉरियर्स है और गुजरात जायंट्स है। दोस्तों सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? स्मृति मंधाना। 3.40 करोड़ रुपए में आरसीबी ने इन्हें खरीदा है। निःशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो निःशस्त्रीकरण यानी जिसे हम बोलते हैं डिसआर्मामेंट, सरल भाषा में, सहज भाषा में बात करें तो शस्त्रों के इस्तेमाल को कम करना, खत्म करना, यह कहलाता है डिसआर्मामेंट। इसके प्रति अवेयर करने के लिए 5 मार्च को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ठीक है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स लगे रहिए, बने रहिए, पूरे प्रश्न को सॉल्व करना है, हर एक पॉइंट को सुनिए। आपकी सफलता आपके प्रयासों पे डिपेंड करती है। न्यूटन्स का 3rd लॉ यहीं पे लगेगा। तो इसका सही उत्तर है पी ज्योतिमणि। कौन है? पी ज्योतिमणि। किस राज्य सरकार ने 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी घोषणा की है कि हम 18 से 35 साल के बेरोजगारों को 2500 रुपए देंगे। ठीक है, कितना देंगे? 2500 रुपए।
यहां पर आप देख पा रहे इमेज में, ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसकी थीम है इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी इसकी थीम है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को पहली बार एम वेरस्टेपन ने जीता है। नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, रेडबुल के लिए प्ले करते हैं। ये है एम वेरस्टेपन। युवा उत्सव भारत @2047 को किस संस्थान में लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया आईआईटी रोपड़ में। कहां पर? आईआईटी रोपड़ में। इसका उद्घाटन भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। मुंबई के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव को दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो आप लोगों का जो फेवरेट बड़ा पाव है पूरी दुनिया में, इसको 13वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है मुंबई के बड़ा पाव को। वहीं पे सबसे ऊपर किसका स्थान आता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तुर्की का मकबरा सैंडविच है, इसको सबसे पहला स्थान मिला है। और ये जो रिपोर्ट है टेस्ट एटलस के द्वारा प्रकाशित की गई, टेस्ट एटलस कहां की है? क्रोएशिया की है। वाड़ी वरोरा हाईवे पर दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया, इसकी लंबाई कितनी है? वाड़ी वरोरा हाईवे पर 200 मीटर का, कितने मीटर का? 200 मीटर का दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया। यह है बैम्बू क्रैश बैरियर, जो बांस से बनाया गया है, जो अपने आप में एक नया इन्वेंशन है। वैसे तो बैरियर के रूप में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टील इतनी ज्यादा कॉस्टली होती है, उसकी जगह पर अगर बांस का इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारे किसान भाइयों को उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हमारे किसान भाई बांस का भी उत्पादन करेंगे। मिशन हर पेमेंट डिजिटल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हर पेमेंट डिजिटल आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है हर पेमेंट डिजिटल अभियान हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मकसद है जो भी व्यक्ति अभी डिजिटल पेमेंट नहीं कर पा रहा है उसको भी इस स्ट्रीम में लाना, एक विकास की धारा में लाना कि वो डिजिटल पेमेंट कर सके। यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एसएसबी के महानिदेशक बने हैं रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है इनका? रश्मि शुक्ला नाम है। ये इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है रश्मि शुक्ला जी। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन, इसका आयोजन गोवा में हुआ है। कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? Who has been selected for the Pritzker Architecture Prize 2023? तो सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा फील्ड, तो आर्किटेक्चर जो है वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी जो आर्किटेक्चर मैं कह रहा हूँ प्रित्जर आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। आप वास्तुकला यानी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आर्किटेक्चर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपको फील्ड चाहिए ना, तो इस ट्रिक से याद रखिएगा, ये है चिपरफील्ड। नौसेना कमांडरों की सम्मेलन 2023 का पहला एडिशन किस विमान में आयोजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनएस विक्रांत, क्योंकि आईएनएस विक्रांत भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन कहां पर लॉन्च किया गया है? तो हाइड्रोजन बेस्ड जो एडवांस ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया गया पुणे में। कहां पर लॉन्च किया गया? पुणे में। किस शहर में
सुशासन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो ये भोपाल में, कहां पर? भोपाल में सुशासन सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? भोपाल में। दोस्तों आपका करंट अफेयर्स हो गया खत्म। आपका होने वाला है टेस्ट, जहां पर आपने जितने प्रश्नों को ध्यान से सुना है वो अब देखा जाएगा कि आपने कितने अच्छे से सुना, कितने अच्छे से पढ़ा है। एमपी में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो एमपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गया 53। पहला ऑस्कर अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? तो पहला ऑस्कर अवार्ड 1929 में दिया गया था। हु हैज रिसीव्ड द यूनेस्को पीस प्राइज? यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है एंजेला मार्कल को। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? भेदभाव तब खत्म होगा जब हम सब एक कहलाएंगे, ऐसे याद रखना। भेदभाव तब शून्य होगा जब हम सभी एक हो जाएंगे। तो एक हो जाएंगे तो 1 मार्च याद रखना। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी को पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? दिल्ली में है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। नागालैंड में विधानसभा सीट कितनी है? तो पढ़ाया आपको 60 है, 60 है। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग, अब दोस्तों इसको याद करने की भी तरीका है कि जो ज्यादा ओबेस हो जाता है, जो ज्यादा मोटा हो जाता है, तो उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, उसको बीमारियां घेर लेंगी। तो फिर उसको किस में ले जाएंगे? अपन उसको 4 पाई में लेके जाएंगे ना, मतलब राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। तो 4 पाई से 4 मार्च याद रखना, ठीक है। इनमें से कौन सा आर्टिकल निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है? तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड आर्टिकल 324 भी, 325 भी है। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, नेफ्यू रियो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ली? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे बताना है। 11 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स का रिजल्ट हमारे पास है। अनमोल सिंह, सविता सिंह, पूजा, हर हर महादेव, अमित सिंह राजपूत, आप सभी टॉपर है 11 फरवरी के रिजल्ट के। ये जो टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन पर हर दिन का क्विज, हर दिन का पीडीएफ, हर दिन का वीडियो एक सिस्टम से सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलेगा। अगर आप चाहें अगस्त के 2 अगस्त के करंट अफेयर्स का अगर आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना तो वो भी अवेलेबल है। तो ये फायदा होता है एप्लीकेशन में, हम सीक्वेंस अरेंज कर पाते हैं। हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी हम प्रदान करते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसी इच्छा आपकी, आप हर जगह, बट हाँ क्विज को भी आप अटेंड करिए हमारे एप्लीकेशन में। दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। दोस्तों आप लोगों को सेशन वाकई अच्छा लगा हो दिल से तो जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि ये जो आपकी फैमिली है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैमिली बने। शिक्षा की क्रांति में जुड़ने का सबका हक है और हमारा सपना भी यही है। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर आप अपने दोस्तों को ऐसे भी बोल सकते हैं। नहीं है कोई सोशल मीडिया, जिनको भी आपको अच्छा लगे। नहीं अच्छा लगा तो बिल्कुल मत शेयर करिए, लेकिन अच्छी चीजें शेयर होनी चाहिए, मेरा मानना है, अगर आपको लगता है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ये जो रेड बटन दिख रही है, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले। और सब्सक्रिप्शन जब आप करते हो, सब्सक्राइब जब आप करते हो तो आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुस्कुराते रहिए।